हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 3 अप्रैल के करंट अफेयर और हमेशा की तरह सबसे पहले करेंगे 2 अप्रैल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को और याद रखना इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम होगी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ए पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बस इतना याद रखना कि 2021 की थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की घोषणा की है? तो सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। भारत और अमेरिका के बीच हो रहा युद्धाभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार इस वर्ष यानी कि 2021 में ये आयोजित हो रहा है हिमाचल प्रदेश, भारत में। ये भी आपको याद रखना है। और मेरिक ब्रायन गारलैंड ये कौन है? मेरिक ब्रायन गारलैंड ये अटॉर्नी जनरल हैं, कहाँ के? अमेरिका के। उड़ान योजना ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल है और उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। सिरुई पीक, यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। पीक का मतलब होता है पर्वत की चोटी से, और इसको बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है मणिपुर सरकार के द्वारा। तो सिरुई पीक कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। और सुएज नहर की घटना से आप परिचित ही होंगे। सुएज नगर में क्या हुआ था कि एक विशाल मालवाहक जहाज़ था जो कि थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया था और एक लंबा जाम लग गया था इसकी वजह से। तो इसको जो है मतलब जो विशाल मालवाहक जहाज़ था इसको हटाया है बोस्कालिस ने, एक डच इंजीनियर हैं। और हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खोला गया है मध्य प्रदेश में। और उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2021 में रजनीकांत को, और रजनीकांत के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है, तो 2020 का जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है मराठी उपन्यास सनातन के लिए, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो ये भी याद रखना आप। अब शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। और पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व हिंदी रंगमंच दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी हाल ही में मनाया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 3 अप्रैल को विश्व हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। हालांकि फ्रेंड्स ये अभी बहुत अधिक चर्चा में नहीं होता है, लेकिन हिंदी का सम्मान करते हुए हमें भी विश्व हिंदी रंगमंच दिवस जो कि आज ही है, तो इसके लिए आपको भी कम से कम 1-2 पोस्ट तो लिखनी चाहिए हिंदी के सम्मान में। तो आधुनिक हिंदी रंगमंच का पहला हिंदी नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ, जिसका नाम था जानकी मंगल। तो इसका मंचन काशी नरेश के सहयोग से 3 अप्रैल 1868 में हुआ था। कब? 1868 में। और इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। लखनऊ नक्षत्र और संगीत नाट्य भारती के सहयोग से 3 अप्रैल 1968 एग्जैक्टली 100 ईयर आफ्टर इस दिवस को जो है शतवार्षिकी मनाई गई। 1975 में संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से शरद नागर ने 3 अप्रैल को विश्व हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में लोकप्रिय किया। तो 3 अप्रैल याद रखना ये क्या होता है? विश्व हिंदी रंगमंच दिवस। और आपको बता दें, अगर आपको तारीख याद रखनी है तो याद रखना 27 मार्च भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 मार्च को हम विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस होता है और 3 अप्रैल होता है विश्व हिंदी रंगमंच दिवस। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो निश्चित रूप से इस तस्वीर को आप पहचान रहे होंगे, नहीं पहचानते हैं तो आपको बता दें ये हैं, कौन है ये है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2020 इसके विजेता हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। प्रोफेसर चक्रवर्ती भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने इंजीनियरिंग विभाग में और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकी के विकास में इसके इस्तेमाल के लिए
बहुत ही अपना उत्कृष्ट और विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी और ये जो पुरस्कार होता है वो हर वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से दी जाती है। याद रखना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दिए गए जेसी बोस नेशनल जो फेलो होता है, नेशनल फेलो, जेसी बोस नेशनल फेलो, तो इसके भी एक मतलब इससे भी इनको जो है सहायता मिलती है। तो इसके भी विजेता हैं कौन? प्रोफेसर चक्रवर्ती। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा जी। तो सही जवाब इसका राजस्थान है। तो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण शुरू करते हुए राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस मेडिक्लेम योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में 1 अप्रैल 2021 को रिजर्व बैंक की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए? जैसा कि हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को 1935 में, और वर्तमान में यानी कि 2021 में इसकी स्थापना के 86 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 1935, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, ये हुआ था 1949 में। सबसे पहले जो अंग्रेज गवर्नर बनाए गए थे आरबीआई के, उनका नाम था सर ओसबर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय से लेकर लगभग 2 साल तक। लेकिन जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो बनाए गए थे सीडी देशमुख। हालांकि ये मत समझना कि जब 1 जनवरी 1949 के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। इनकी नियुक्ति 1943 में 1943 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख आरबीआई के। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। तो ये जो 4 उप गवर्नर हैं वर्तमान में, ये हैं एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो और एम के जैन। तो 4 उप गवर्नर होते हैं, इसके बारे में भी आप याद रखना। देखो जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि आप औरों से जब 2-4 प्रश्न ऐसे भी आंसर कराते हो जिसके बारे में लोग छोड़ देते हैं कि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, तो जब आप उसको भी आंसर करते हो तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ उसको भी आप लोग याद रखिए। सारे फैक्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, रिलेटेड हैं। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई का जो हेडक्वार्टर मिलेगा ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन होगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है इसको। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये स्त्री और पुरुष में जो विषमता यानी कि समानता के बारे में यहाँ पर तुलना की जाती है, विषमता को मापा जाता है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? फिलहाल 2019 की अपेक्षा 2020 में और 2020 की अपेक्षा 2021 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है 2020 और 21 की तुलना में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी गई है। वर्तमान में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 140 है, 140 है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि वैश्विक आर्थिक मंच, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं, WEF जारी करता है इसे। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में कुल 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर है। अब आप समझ सकते हैं कि मात्र मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति है। और दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला ये तीसरा देश होगा। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात सूची 2020 में भारत का जो रैंक था उस समय 153 देश लिए गए थे, इस साल 156 देश। याद रखना है इस साल 3 देश अधिक हैं, लेकिन 153 में भारत जो था वो 112वें स्थान पर था, जबकि 156 में हम 140वें स्थान पर इस समय पहुंच गए हैं। इसका रीज़न कहीं ना कहीं कोविड-19 भी माना जा रहा है, कोरोना वायरस। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर की सूची में भी इसमें गिरावट आई
कोविड-19 के ईयर में, और रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में लैंगिक भेद अनुपात 3% और बढ़कर 32.6% पर पहुंच गया है। इसे जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संस्थापक इसके हैं क्लाउस श्वाबे और स्थापना इसकी हुई थी कब? 1971 में। आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस राज्य में हाल ही में किया गया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में अभी हाल ही में आयुर्वेद पर्व का जो आयोजन था वो किया गया। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान VSP ने जीवनशैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेद को मुख्यधारा की पद्धति के तौर पर बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में 26 से 28 मार्च 2021 तक भुवनेश्वर में 3 दिन का आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस अनोखी पहल का उद्देश्य न केवल आम लोगों के बीच आयुर्वेद को अधिक से अधिक स्वीकार्य बनाना है, बल्कि इसे वर्तमान जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर लोकप्रिय भी बनाना है। आयुष मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से पूर्ण समर्थन दिया है। और ये है अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन, और सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, अब उड़ीसा आ रहा है तो उसको कट कर दो, जम्मू कश्मीर। ठीक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया है, और इसे भारतीय दर्शन के नाम पर नाम दिया गया है आनंदम। आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है क्विज नंबर 2 की। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। और आज जो नाम मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आप जितने भी कमेंट देखेंगे सबसे अच्छा जवाब इन्होंने लिखा है, तो ये हैं सूर्य प्रजापति। और इनका सही जवाब जो इन्होंने व्याख्या दी है काफ़ी अच्छा दिया है। तो ये बहुत सही चीज़ है कि ये लोग अच्छे से लिख रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से लिखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे से लिखिए आंसर को। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी एग्जाम में। बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइए कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका आकार बढ़ जाता है, या संख्या बढ़ जाती है, या आकार छोटा हो जाता है, या संख्या घट जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिएगा थोड़ा सा विस्तार में, ताकि बाकी के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें। और ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी उपयोगी जो इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारी PDF भी आपको यहाँ पर शेयर की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।